इट डजेंट मीन कि यही डेटा आगे भी चल के जाएगा, क्योंकि अभी वी सॉ कि कोविड-19 की वजह से बायोटेक्नोलॉजी स्कोप बढ़ रहा है. सो दैट मीन्स दैट आगे चल के भी मोस्टली मेडिकल सेक्टर में लॉट्स ऑफ कंपनीज विल बी देयर. हाँ, इंटर्नशिप सीजन चल रहा है तो आई हैव सीन कि बहुत दूसरे ब्रांचेस के बच्चों को देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन, बट ऐसा नहीं कि एंड आई फील कि द काइंड ऑफ चिल एटमोस्फियर बायोटेक डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स, राइट. हेलो एवरीबॉडी, ये इंफॉर्मेशन सीरीज अबाउट डिपार्टमेंट की थर्ड वीडियो है, जो कि इस वीडियो में हम बायोटेक डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं. और जो कि हमने इससे पहले जो बात करी है और डिपार्टमेंट की, उनकी लिंक भी दे रखी है प्लेलिस्ट की. तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट जो आगे आने वाले हैं, जो पहले आ चुके हैं, सभी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं उनका नाम है गणेश, जो कि बीटेक थर्ड ईयर से हैं और आईआईटी मद्रास में पढ़ते हैं. तो चलो मिलते हैं गणेश भैया से. ओके, आई एम गणेश, बायोटेक डिपार्टमेंट थर्ड ईयर. सो कोर्सेज़ की बात करें तो कोर्सेज़ बायोटेक डिपार्टमेंट के मोस्टली इजी होते हैं. एंड ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थ्योरी बेस्ड कोर्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के कोर्स होंगे. जैसे कि कंप्यूटेशनल बेस्ड कोर्स होगा. देयर आर कोर्सेज जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी पढ़ाते हैं. लाइक मोस्टली जितना भी बायोटेक डिपार्टमेंट में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम चाहिए होता है, वैसे सब कोर्स हो सकते हैं. मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कोर्स होते हैं. और द बेस्ट पार्ट ऑफ बायोटेक डिपार्टमेंट ये है कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिल होते हैं, मतलब वो कोऑपरेटिव होते हैं. तो जो भी मार्किंग्स और ग्रेडिंग्स में प्रॉब्लम होता है वो नहीं आएगा बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन. ऐसा नहीं होता कि तुम्हें बस बायोटेक डिपार्टमेंट के ही कोर्स लेने पड़ते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी, जैसे कि CS के कोर्सेस ले सकते हो. अगर तुम्हें DSA बायोटेक डिपार्टमेंट का अच्छा नहीं लग रहा तो तुम DSA CS का भी ले सकते हो. सो इट्स मोस्टली लाइक तुम IIT मद्रास से फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि 50-50% तुम कोर्सेज चूज़ कर सकते हो. हर सेमेस्टर में यू कैन चूज़ एटलीस्ट 2 to 3 कोर्सेज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर स्कोप इन बायोटेक डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट में और हायर स्टडीज़ में. सो आगे चल के लाइक मोस्टली प्लेसमेंट के बारे में अगर सोचे तो नॉन कोर और कोर ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, राइट. तो कोर में मोस्टली जितने भी कंपनीज आती है, जैसे कि फाइजर आएगी, सीरम आएगा, ये सब कंपनीज आएंगे, वो सब बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए होगी. बट अगर कोर में और ज़्यादा पढ़ना है तो यू कैन डू PhD. तो PhD के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो. बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि UC बर्कली और लाइक हार्वर्ड विल बी देयर. यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन. और उसके पहले तुम्हें पहले थोड़े से इंटर्नशिप या रिसर्च का प्रोफाइल बनाना होगा, सो दैट तुम्हें ईजी हो जाए जब तुम अप्लाई करोगे. बट टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स इन नॉन कोर, जैसे कि डेटा एनालिस्ट रोल हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोल हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट. और देयर आर लॉट्स ऑफ माई सीनियर्स जो बहुत सारे अच्छे पैकेजेस के साथ यहाँ से ग्रेजुएट हुए. सो इट्स नॉट लाइक कि बायोटेक डिपार्टमेंट में आ गए तो यू विल नॉट गेट अ गुड पैकेज. सो इट्स फाइन, यू कैन अप्लाई फॉर various different profiles, and that will be similar to all kinds of dual degree or BTech students. Okay, now talking about जनरल कॉलेज लाइफ, आई मीन कि कितना टाइम अपन को फ्री मिल जाता है और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एज ए बायोटेक डिपार्टमेंट स्टूडेंट. सो फ्री टाइम इट विल बी इनफ अगर बायोटेक डिपार्टमेंट के रिलेटेड बोलोगे तो. सो कॉज अगर तुम एक सेमेस्टर की बात करोगे तो तुम्हें मोस्टली 6 कोर्सेज होंगे मैक्सिमम. यू विल बी टेकिंग 6 कोर्सेज और उसमें ईच वीक तुम्हारे जस्ट 3 क्लासेस लगेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टडी वगैरह करोगे तो स्टिल यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम. एक दिन में मोस्टली यू विल बी गेटिंग 4 to 5 आवर्स ईजीली, जो कि तुम एक्सप्लोर करने में लगा सकते हो, बाकी रिसर्च करने में लगा सकते हो, या फिर जस्ट खेलने में लगा सकते हो, या फिर जस्ट सोने में लगा सकते हो. सो इट्स ऑन यू. दिस इज फाइन. सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू विल बी इन दिस campus. So talking about the highest and minimum, so the highest goes around like 35 lakhs and जो minimum package होता है वो around 12 lakhs के around होता है. But
दिस इज ये ऐसा डेटा है जो पिछले प्रीवियस ईयर्स का डेटा है, राइट. इट डजेंट मीन कि यही डेटा आगे भी चल के जाएगा, क्योंकि अभी वी सॉ कि कोविड-19 की वजह से बायोटेक्नोलॉजी स्कोप बढ़ रहा है. सो दैट मीन्स दैट आगे चल के भी मोस्टली मेडिकल सेक्टर में लॉट्स ऑफ कंपनीज विल बी देयर, और अभी बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं. सो यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल डिपार्टमेंट. सो ये सब चीज़ें मिला के अगर आप आगे चलोगे तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि बायोटेक डिपार्टमेंट का जो एवरेज सीजी है वो बढ़ सकता है. बायोटेक डिपार्टमेंट में क्या कमियां हैं? क्या बायोटेक डिपार्टमेंट में अदर टॉप ब्रांच की तुलना में कम अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं क्या? हाँ, इंटर्नशिप सीजन चल रहा है तो आई हैव सीन कि बहुत दूसरे ब्रांचेस के बच्चों को देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन, बट ऐसा नहीं कि द अपॉर्चुनिटी आई वांट इज़ नॉट ओपन फॉर मी. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो ओपन है बायोटेक डिपार्टमेंट के लिए भी. एंड आई फील कि द काइंड ऑफ चिल एटमोसफियर बायोटेक डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स, राइट. मतलब बायोटेक डिपार्टमेंट में तुम्हें फ्री टाइम भी ज़्यादा होगा, द कोर्सेज का जो डिफ़िकल्टी होगा वो भी कम होगा. सो गिवन दैट तुम बहुत सारी चीज़ें अलग कर सकते हो, और वही बाकी डिपार्टमेंट्स का अगर देखें तो दे वोंट गेट दैट मच टाइम. सो इट्स गुड. एंड तुम्हारे जो इंटर्नशिप्स होगा वो मोस्टली 4th ईयर में होगा, सो विल बी गेटिंग 3 years स्टडी वगैरह करने के लिए. तो इट्स गुड टू एक्चुअली हैव अ 5-year डिग्री. सो आई फील इट्स नाइस टू एक्चुअली बी इन बायोटेक डिपार्टमेंट रैदर दैन किसी और डिपार्टमेंट में होता. ऐसे मतलब देर आर सम कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिकल या CS के लिए ओपन हो गए. सो मोस्टली ये इंटर्नशिप्स में होता है, नॉट इन प्लेसमेंट्स. सो इंटर्नशिप्स में जो भी कंपनीज आती है ये मोस्टली ओपन होती है कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, और दैट डजेंट मीन कि बायोटेक के लिए ही नहीं होती, ये बाकी मैकेनिकल और सिविल उन ब्रांचेस के लिए भी ओपन नहीं होगी. सो दैट डजेंट मीन कि ये बायोटेक डिपार्टमेंट इज़ द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड देयर. बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, उन कंपनीज को छोड़ के लाइक देर आर लाइक जस्ट 4 to 5 कंपनीज लाइक दैट जो बस इलेक्ट्रिकल और CS के लिए ओपन होगी. बट बाकी जितनी भी कंपनीज है विच एक्चुअली गिव सेम काइंड ऑफ स्टाइपेंड और अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम होती है, वो बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन होती है. सो थैंक यू भैया. थैंक यू.